हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा काम मिल जाएगा, तुझे तेरा काम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। हौसला बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अब बढ़कर अकेला तू पहल कर देख कर, तुझको काफिला खुद पर खुद बन जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम आ गए हैं नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे ITI सेकेंड ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर जो ITI का जो एग्जाम होने वाला है उसमें उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम ITI के सेकेंड ईयर की थ्योरी क्वेश्चंस की तरफ बात करेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, बकवास नहीं करना है आपको। मुद्दे की बात करते हुए टॉप 50 क्वेश्चंस का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। टॉप 50 सबसे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। चलिए तो फिर से अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने इसी लक्ष्य के साथ कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकें। तो चलिए देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेसिस्टेंस, यानी आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए हम ऑप्शन नंबर डी केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। जो केल्विन ब्रिज है, केल्विन ब्रिज का उपयोग हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट्स, यानी शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्या टोंग परीक्षण का उपयोग किया जाता है, कि आंतरिक ग्राउलर का, या बाहरी ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा हो जाएगा ना टोंग परीक्षण का उपयोग किया जाता है, ना आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाहरी ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। जो शॉर्ट ओपन सर्किट, आपको याद रखना है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट देगा तो उसमें अगर शॉर्ट ओपन सर्किट मोटर में देगा, यहाँ पर छूट गया है, मोटर में देगा, मोटर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो, अगर मोटर में दिया रहेगा शॉर्ट ओपन सर्किट तो बाहरी ग्राउलर का उपयोग किया जाएगा। यदि जनरेटर में दिया रहेगा शॉर्ट ओपन सर्किट आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए तो आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है कि जो DC मोटर को गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है। जो DC मोटर है इस गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है। देखिए इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर देखिए A1 A2 और D1 D2 दिया हुआ है, डायरेक्ट सप्लाई DC सप्लाई है। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, ये हो जाएगा हमारा आर्मेचर डायोटर विधि। ए से याद कर सकते हैं, जिसमें A1 A2 बीच में लिया रहेगा वो A से आर्मेचर, ए से हो जाएगा आर्मेचर डायवर्टर विधि, आर्मेचर डायवर्टर विधि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, आर्मेचर डायवर्टर विधि, आर्मेचर डायवर्टर विधि ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि विच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर DC फाइल्ड कॉइल। अब देख लेते हैं कि सील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। जो सील्ड कॉइल है, सील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है, तो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सुपर इनेमल्ड तांबे का उपयोग किया जाता है सील्ड कॉइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग इन द आर्मेचर ऑफ DC मोटर, यानी 4 पोल DC मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैंप की में कितने, यहाँ पर क्या लिखा है, इम्प्लेक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है डुप्लेक्स। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर डुप्लेक्स होगा तो इसलिए आप लोग ना देखें इंग्लिश का टाइपिंग ठीक है, डुप्लेक्स लैंप है। तो आपको याद रखना है कि 4 पोल DC मोटर जो है, 4 पोल DC मोटर में आर्मेचर में डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। तो अगर DC मोटर कहेगा तो DC मोटर में अगर समानांतर रास्ता है तो DC मोटर में समानांतर रास्ता ज्ञात करने के लिए पोल का फॉर्मूला होता है कि पोल बटा में 2, पोल बटा में 2 हो जाएगा, यानी 4 बटे में 2, यानी 4 बटे में 2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। अगर यही कह रहा है, यदि यही कहेगा कि 4 पोल DC जनरेटर, मोटर की जगह आपको जनरेटर कह देगा कि 4 पोल DC जनरेटर में आर्मेचर में डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं, तो इसके लिए होता है 2 गुणे पोलों की संख्या, यानी 2 गुणे 4 हो जाएगी। और जनरेटर यहाँ पर लिखा रहेगा तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है DC मोटर, तो DC मोटर दिया है यानी पोल बटा में 2, यानी 4 बटा 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर एंड DC मोटर, यानी DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की जो दिशा है, DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन से नियम से निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से।
अगर डीसी देखिए यहाँ पर अगर डीसी मोटर दिया हुआ है, मोटर की जगह डीसी जनरेटर दे देगा तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। लेकिन यहाँ पर डीसी मोटर में दिया हुआ है, डीसी मोटर जनरेटर की जगह मोटर दे दिया है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ सी हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम से मोटर का हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर का क्या नाम है, ये जो डीसी मोटर है इसका क्या नाम है। यहाँ पर भी देखिए A1 A2 दिया हुआ है और E1 E2 से यहाँ पर याद रखेंगे हम, यहाँ पर कैसे याद करेंगे तो E1 E2 से याद रखेंगे, जो हो जाएगा हमारा डीसी शंट मोटर। ये जो कौन सा है E1 और E2, यहाँ पर एक प्रतिरोध दिया हुआ है, एक प्रतिरोध का छोर E1 है, एक प्रतिरोध का छोर E2 है, तो दो प्रतिरोध छोर दिए हुए हैं या डीसी सप्लाई है, तो ये हमारा डीसी शंट मोटर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा डीसी शंट मोटर। हम नेक्स्ट देख लीजिए कि विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। याद रखिएगा यहाँ पर डीसी मोटर दिया हुआ है, मोटर में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। यही पूछ देगा कि डीसी मोटर में, अभी ऊपर हम बताएं कि डीसी मोटर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आर्मेचर कोर की दिशा ज्ञात करने के लिए बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। जब अब यहाँ पर दिया है डीसी मोटर में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि नेम ऑफ द टाइप ऑफ डीसी मोटर, ये जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर का प्रकार का क्या नाम है। ये जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर के प्रकार का क्या नाम है, तो हमारा हो जाएगा डीसी मोटर के प्रकार का क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। इसको याद करने का क्या तरीका है कि देखिए ये जो बड़ा है, ये बड़ा में इसका आधा हो गया, यानी इसका शॉर्ट हो गया है, यानी इसका शॉर्ट हो गया है, तो ये हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ये बड़ा है, ये आधा हो गया है, तो इसको याद रखने का तरीका हो जाएगा कि इसका शॉर्ट हो गया है, तो ये हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अब देख लीजिए ये व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट, यानी इस उपकरण का क्या नाम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो इस उपकरण का क्या नाम है, तो इस उपकरण का नाम है बाहरी ग्राउलर। जो ये है बाहरी ग्राउलर, इसको याद करने का क्या ट्रिक है, तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए इसको याद करने का, जैसे देखिए ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन बाहर तरफ है और ये अंदर तरफ है, तो ये दोनों लाइन जब बाहर तरफ है तो इसको याद कर सकते हैं कि जो दोनों लाइन बाहर तरफ है तो ये बाहरी ग्राउलर है। ये कौन सा ग्राउलर है, तो यह जो है बाहरी ग्राउलर है, बाहरी ग्राउलर है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये बाहरी ग्राउलर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ फाइंडिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइंडिंग इफ कोल पिच इज लेस देन पोल पिच, यानी यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। यदि जो क्वाइल पिच है वो पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम है शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। उस वाइंडिंग का क्या नाम है, तो शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीरीज रेसिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉइल इन ए डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। अब देख लीजिए डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। जो डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर है वो होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणीकरण का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, यानी होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करने के लिए हम डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल का उपयोग करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन, यानी डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग करके इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किस डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डीसी ट्रेन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डीसी मोटर के लिए हम फील्ड डायवर्टर विधि का उपयोग करते हैं। जो डीसी ट्रेन है, डीसी ट्रेन के लिए हम फील्ड डायवर्टर विधि का उपयोग करते हैं, फील्ड डायवर्टर मेथड का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ होल्डिंग कॉइल इन डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर, यानी शंट फील्ड कॉइल में डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। श्रृंखला में क्यों जोड़ा, जो डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर है इसको होल्डिंग में श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, तो हमारा हो जाएगा शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए उसको श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वाई द
द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन डीसी ए कंपाउंड मोटर। डीसी मिश्रित मोटर में डीसी यानी डिस्ट धारा, एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा। डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली जाती है, तो ये हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बदली जाती है, तो मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर घूर्णन की दिशा बदली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर बिलो नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर। यानी डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान की जाती है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा आर्मेचर नियंत्रण विधि। आर्मेचर नियंत्रण जो विधि है वो डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे गति नियंत्रण के लिए आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग टू क्लास बी इंसुलेशन। यानी कौन सी कुचालक श्रेणी जो है बी के कुचालक की है, तो फाइबर ग्लास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाइबर ग्लास जो है कुचालक बी श्रेणी के है, बी श्रेणी का जो है फाइबर ग्लास है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन। यानी श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान कितना होता है। जो एफ इंसुलेशन है इसका तापमान जो होता है याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 155 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, तो 155 डिग्री सेल्सियस होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर। जो डीसी मोटर है वो यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स। यानी निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि जो डिफरेंशियल शंट कंपाउंड है इसको हम क्या क्यों किया जाता है, जिसको हम वेल्डिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड का। जो है निरंतर गति ड्राइव के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो निरंतर गति ड्राइव के लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। निरंतर गति ड्राइव के लिए ही हम डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं। निरंतर जो गति ड्राइव है उसके लिए हम डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज इन एलिवेटर्स। यानी लिफ्ट में किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। जो लिफ्ट में किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो लिफ्ट में जो है डीसी संचयी यौगिक मोटर का उपयोग किया जाता है। जो लिफ्ट में डीसी संचयी यौगिक का मोटर का उपयोग किया जाता है। और डीसी डिफरेंशियल मोटर का उपयोग वेल्डिंग के लिए, आर्क वेल्डिंग के लिए किया जाता है। Of which method of speed control gives below the rated speed in DC सीरीज मोटर। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति से नीचे गति देता है। इनमें से कौन सा तरीका है डीसी मोटर में जो रेटेड गति से नीचे तरीका देता है, तो आर्मेचर डायोटर विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर डायोटर विधि जो है गति नियंत्रण का वही एक ही मात्र तरीका है जो श्रेणी मोटर में रेटेड गति को नीचे गति देता है। अब देख लेते हैं कि वाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर। यानी डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। डीसी मोटर को आर्मेचर सर्किट में डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन मोटर की आवश्यकता क्यों होती है भाई, तो प्रारंभिक बलाघूर्ण को बढ़ाता है। नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है, और कम्यूटेटर खंड में जो है स्पार्क को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाई सीरीज मोटर्स प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड स्पीड इनिशियली विदाउट लोड। यानी सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है। जो सीरीज मोटर बिना भार के उसमें कोई भार नहीं होता है, आरंभिक उच्च बलाघूर्ण उच्च पैदा करती है और गति भी उच्च पैदा करती है। क्यों? क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति होती है। और क्यों इसमें जो सीरीज मोटर में बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति होती है, इसलिए सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति पैदा करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई द सीरीज फील्ड इन शॉर्ट सर्किट एट द टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है। जो डिफरेंशियल
डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, इसको शुरू करने के समय यहाँ पर श्रेणी होगा, श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है? तो प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए तो होगा नहीं, बहुत ही गलत बात है। मोटर की गति बढ़ाने के लिए मोटर की गति भी नहीं बढ़ती है, इससे मोटर की गति को कम भी नहीं होती है। हाँ, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए जो घूर्णन है, यानी जो रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित किया जाता है। विच मटेरियल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर, यानी डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो डीसी स्टार्टर है, डीसी स्टार्टर मोटर को शुरू करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो यूरेका का उपयोग करते हैं कि नाइक्रोम का उपयोग करते हैं कि मैग्नीन का करते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन का करते हैं? तो ना कॉन्स्टेंटाइन का नहीं करते हैं, ना ही मैग्नीन करते हैं, ना ही नाइक्रोम का करते हैं। तो हम डीसी स्टार्टर्स को प्रतिरोध शुरू करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो यूरेका का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरेका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इंसुलेटर, यानी यह किस प्रकार का डीसी है मोटर है? देख लीजिए यहाँ पर लैंप की तरह है, यह जो है लैंप, यह जो देखिए लैंप की तरह है, यहाँ पर लैंप की तरह है। तो यहाँ पर एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध और तीन प्रतिरोध हैं, तीन रेसिस्टेंस हैं। तो इसको आप लोग याद करने का बहुत ही सरल तरीका है, इसको याद करने का बहुत ही सरल तरीका है कि इसको आप डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग, देखिए लैंप है तो लैंप रहेगा, लैंप की तरह है तो लैंप रहेगा, और तीन आर्मेचर है तो तीन ठो आपको प्रतिरोध है, तो डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग हो जाएगा, यानी डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ग्राउलर टेस्ट फॉर आर्मेचर इलस्ट्रेटेड, यानी आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर सचित्र है? तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ग्राउलर है, तो हो जाएगा खुली कुंडली। यहाँ पर देखिए पूरा खुला हुआ है, यहाँ पर याद करने का तरीका है कि यहाँ भी ये खुला हुआ है और यहाँ भी ये खुला हुआ है, तो ये कौन सा ग्राउल परीक्षण है? तो ये ओपन कोयल टेस्ट है, यानी खुली कुंडली परीक्षण है, खुली कुंडली परीक्षण है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल स्पीड इन डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? किस गति नियंत्रण विधि का लागू किया जाता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि का उपयोग हम लोग करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई आर कम्यूटेटर स्पार्किंग हेवीली, यानी कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है? जो तेज चमक उत्पन्न होती है कम्यूटेटर में, तो क्यों उत्पन्न होती है? तो गलत फील्ड कनेक्शन के कारण नहीं, उसमें गलत फील्ड कनेक्शन नहीं होता है कम्यूटेटर में, घूर्णन गलत दिशा होता है। तो घूर्णन गलत दिशा से क्या मतलब है? उसमें ये होगा नहीं, गलत आर्मेचर कनेक्शन के कारण कि ब्रश की गलत स्थिति के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब ब्रश की गलत स्थिति लग जाती है तो कम्यूटेटर में तेज चमक उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विच मोटर हैज दिस कैरेक्टरिज कर्व, यानी किस मोटर में यह विशेषता है? जो ये कर्व की तरफ मुड़ा हुआ है, यह किस मोटर में विशेषता है? तो याद रखना है स्पीड और टॉर्क से आप इसको याद रख सकते हैं। संचयी यौगिक मोटर यानी कम्यूटेटिव मोटर है, यानी कर्व दिया हुआ है, कर्व जिसमें ये कर्व मुड़ा रहेगा तो कम्यूटेटिव मोटर यानी संचयी यौगिक मोटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर हो जाएगा। कर्व दिया हुआ है, कर्व यानी मुड़ा हुआ है तो कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर हो जाएगा, संचयी यौगिक मोटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, यानी डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? ये जो डीसी श्रृंखला मोटर है इसका गति नियंत्रण किस प्रकार का है? तो देख लीजिए, आप याद रखिएगा यहाँ पर पैरेलल, ये भी पैरेलल, देखिए ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। यहाँ पर सीरीज में नहीं जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध यहाँ है, एक प्रतिरोध यहाँ पर सीरीज नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा छेद। ए से हो जाएगा एरिया, यानी फाइंड पैरेलल मेथड, यानी क्षेत्र समानांतर मेथड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र समानांतर मेथड हो जाएगा। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन, यानी कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? जो कतरनी मशीन है, कतरनी मशीनों के लिए भी संचयी यौगिक मोटर का यानी कम्यूलेटिव यौगिक मोटर का उपयोग किया जाता है। विभेदक यौगिक मोटर का आप लोग याद रखिएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आर्मेचर के वाइंडिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए किया जाता है, वेल्डिंग के लिए विभेदक यौगिक का उपयोग किया जाता है।
व्हाट इज द नेसेसिटी व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ ए स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर के लिए स्टार्टर के क्या आवश्यकता है। जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है, तो फील्ड धारा को सीमित करता है, नहीं, ये फील्ड धारा को सीमित नहीं करता है। फील्ड वोल्टेज को सीमित करता है, नहीं, यह भी नहीं करता, वोल्टेज को भी सीमित नहीं करता है। यह जो है आर्मेचर लिमिट द आर्मेचर करंट, यानी आर्मेचर करंट को सीमित करता है। जो डीसी मोटर में स्टार्टर जो होता है वो आर्मेचर करंट को सीमित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग, यानी आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग को परीक्षण करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले बार यह पूछा गया था। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए बाहरी ग्राउलर दो प्रकार होते हैं, आंतरिक ग्राउलर और बाहरी ग्राउलर। तो हम ग्राउलर का उपयोग करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के परीक्षण के लिए। Why the holding coil of 3-point starter is connected in series with shunt field, यानी 3-point स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में ही क्यों जोड़ा जाता है। श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, तो लोड करंट को सीमित करने के लिए नहीं, लोड करंट को सीमित करने के लिए श्रृंखला में नहीं जोड़ा जाता है। उसको श्रृंखला में जोड़ा जाता है कि उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए, उच्च गति से मोटर की, यानी टॉप प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड से मोटर की रक्षा करने के लिए उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी सीरीज मेथड में जोड़ा जाता है। Why is the purpose of NVC connected in series with the field in 3-point starter, यानी 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जोड़े NVC जो है, NVC का उद्देश्य क्या है। NVC का 3 कला में उद्देश्य क्या है, तो गति में वृद्धि को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गति में वृद्धि को रोकने के लिए हम 3 बिंदु स्टार्टर क्षेत्र में श्रृंखला में जुड़े NVC का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हेवी लोड्स, यानी भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। भारी भार को अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है, संचयी यौगिक मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, विच स्पीड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 टू अबव नॉर्मल, यानी कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली है जो 0 से समान से अधिक तक को एक समान बदलाव में प्रदान करता है। तो हमारा वार्क लियोनार्ड सिस्टम जो है, वार्क लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल, यानी वार्क लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण विधि जो है, यह जो है अधिक तक गति को एक समान बदलाव में प्रदान करता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेप्स, जो टेप्स होता है इन वाइंडिंग, यानी वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। जो टेप है उसका वाइंडिंग में क्या उद्देश्य है, तो कंडक्टर को लपेटने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो टेप होता है उसको कंडक्टर को लपेटने के लिए हम टेप का उपयोग करते हैं कि हमें करंट ना लगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। वाई विच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग द फ्रंट पिच वाई एफ इज ग्रेटर देन बैक पिच वाई बी, यानी किस प्रकार के डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच वाई एफ पीछे पिच वाई बी से अधिक है। किस प्रकार के डीसी मोटर में आपको किस प्रकार के डीसी मोटर में फ्रंट पिच पीछे पिच से अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में जो वाई एफ होता है वो वाई एफ जो होता है वाई बी से अधिक होता है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ टू ऑब्टेन ऑपोजिट पोलैरिटी इन एडजेसेंट पोल्स ऑफ ए पोल ऑफ डीसी मोटर, यानी 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों को विपरीत ध्रुवता, 4 पोल डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों को विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आसन्न ध्रुवों को विपरीत ध्रुवता प्राप्त करने के लिए हमें धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना पड़ेगा, यानी मेकिंग करंट फ्लो इन ए डिफरेंट डायरेक्शन में बदलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड, यानी किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया हुआ है। यहाँ पर बहुत ही गौर से देख लीजिए आप लोग, किस प्रकार के चित्रण दिया हुआ है या किस प्रकार का चित्रण दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रगतिशील लैप वाइंडिंग का। देखिए ये भी लैंप की तरह है, तो प्रगतिशील लैप वाइंडिंग का चित्रण दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग का।
अब हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज। डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा कैसे बदलती है? जो डीसी कंपाउंड मोटर है उसकी घूर्णन की दिशा बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, यानी आर्मेचर की धारा दिशा बदलकर डीसी कंपाउंड के मोटर में घूर्णन की दिशा को बदला जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेप्स? व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेप्स इन वाइंडिंग? वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? तो आपको देखिए क्वेश्चन, हम कंडक्टर को लपेटने के लिए हम वाइंडिंग में टेप का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड, यानी किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है? तो कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड को, यानी संचयी लंबे शंट कंपाउंड को हम अलग लोड पर नियत गति से संचालित करते हैं। नहीं, हाँ सही है, संचय यहाँ पर लिख दिए, संचयी होगा, कम्युलेटिव होगा, संचयी लॉन्ग शंट कंपाउंड को। थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है। अब देख लीजिए, हाउ नो वोल्ट कोयल इज कनेक्टेड इन ए 3 पॉइंट स्टार्टर विद डीसी शंट मोटर, यानी डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? तो ये भी आपको याद रखना है, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। नो वोल्ट कॉइल जो होता है, नो वोल्ट कॉइल शंट फील्ड के साथ सीरीज मेथड में जुड़ा होता है। What is the reason of reduction in speed of a DC shunt motor from no load to full load, यानी डीसी शंट मोटर की गति को नो लोड से फुल लोड करने का कारण क्या है? डीसी शंट मोटर को नो लोड से फुल लोड करने का कारण क्या है? तो हो जाएगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, इसलिए उसको नो वोल्ट से फुल लोड किया जाता है। अब देख लीजिए, विच कौन सा वाइंडिंग दोष, ये जो है कौन सा वाइंडिंग दोष परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये देखिए, पहला नंबर तो ये खुला कुंडली परीक्षण दोष है। यह कौन सा दोष है? तो यह खुला कुंडली परीक्षण दोष है। यह ओपन कोयल फॉल्ट है, यानी खुला कुंडली परीक्षण दोष। इसको हिंदी में बोलते हैं खुली कुंडली परीक्षण दोष। खुली कुंडली परीक्षण दोष इसको बोलते हैं, खुली कुंडली परीक्षण दोष। अब चलिए हम अपना टॉप 51 क्वेश्चन देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल तक आप लोग लास्ट तक बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो को हम पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो फेसबुक को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब बटन में उसको बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए ऐसे ही वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। जय हिंद। अच्छे से तैयारी कीजिए, ITI एग्जाम में आने वाला है जल्दी, 16 या 17 को एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा फिर से। चलिए अच्छी तैयारी करते रहिए, आपको सब क्वेश्चन इसी में से पूछेगा। जय हिंद।